अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हरी। साहब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीपीएस न्यू बुकनवाल। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स, जिसका कि हमने यूनिट 6 यूनिटरी मेथड शुरू कर रखा है। आज की इस वीडियो में हम इसका लास्ट पोर्शन, जो कि रिव्यू एक्सरसाइज के नाम से हर चैप्टर के एंड पे आता है, उसको करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। बिना टाइम ज़ाया किए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। अब उसमें सबसे पहले हमें कह रहा है द प्राइस ऑफ अ बुक इज़, तो इसमें हमने शॉर्ट करना है। वो कह रहा है एक किताब की यानी कि कीमत जो है ना हमारे पास, तो वन बुक, इसको हमने प्रॉपर सॉल्व नहीं करना, इसलिए आपको सोल्यूशन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। वन बुक की कीमत 250 रुपीज़ है, ठीक है। तो 5 बुक्स की कीमत कितनी होगी? तो 5 बुक्स की जो कीमत है ना वो हमारे पास हो जाएगी वन वाली बुक जो है ना उसकी कीमत के साथ हम इसको तादाद को ज़रब दे देंगे। तो 5 को इसके साथ हमने ज़रब देनी है, तो ये इसका मतलब है हमारे पास आ जाएगा 250 और ये 5 500 5 5 25 5 नीचे 2 कैरी 5 टू द 10 में 2 ऐड करेंगे 12। तो इसका मतलब है 1250। इसके ऊपर हम टिक कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 1250। तो इसी तरह हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 11 कारपेट्स इज़ दिस, द प्राइस ऑफ 1 कारपेट विल बी। तो इसको भी हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास ए था, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा बी। तो वो कह रहा है 11 कारपेट्स कितने के हैं? 11 कारपेट्स हैं हमारे पास रुपीज़ 35,805। ये आ गया हमारे पास। तो अब हमारे पास इसमें जो 1 कारपेट है ना, हम पहले उसकी कीमत निकाल लेते हैं। 1 कारपेट आ जाएगा, इसको तो जाके हम डिवाइड करवा देंगे 35,805 डिवाइडेड बाय 11। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। चलें जी, सोल्व करने के लिए हम इसको, क्योंकि हम बिल्कुल रफ अमल कर रहे हैं, इसमें आपने कोई मतलब के साफ़ सुथरे काम की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपको समझ आना चाहिए। अब 11 के टेबल में 3 पे मल्टीप्लाई कराएंगे, हमारे पास 33, 4 पे जाएंगे 45, 35 से बड़ा हो जाता है, वो नहीं लिखेंगे। 5 में से 3 माइनस कराएंगे 2, 28 नीचे आ जाएगा। तो 3 से कराएंगे 33 बड़ा है, अब 2 पे जाएंगे तो आ जाएगा 22, 8 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6, 0 नीचे ले जाएंगे 60। तो 6 पे जाएंगे 66 आ जाएगा, वो बड़ा है, तो हम 5 पे चले जाते हैं। तो आगे हमारे पास ये 55, 6 में से 12 करेंगे ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, 6 की जगह पे 5 बच गया, 5 में से 5 माइनस होगा तो 0, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमारे पास बेसिकली ऊपर 5 है, ये वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो 11 के टेबल में 5 पर 55 आता है। इसका मतलब है 1 कारपेट हमारे पास कितने रुपीज़ में आएगा? 3255। आगे वो कह रहा तो आपने जो है देखें 11 कारपेट्स की कीमत इतनी है, प्राइस ऑफ 1 कारपेट आपने बतानी है। तो अब हमने इसमें 3255 को ढूंढना है। वो कहाँ पे लिखा है? तो वो यहाँ पे लिखा है। तो आप इस पर सिंपली 3255 पे टिक कर देंगे और खाली जगह में भी आप लिख देंगे 3255। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ क्लियर होगी होगी। अब मैं अगले पेज पे चलता हूँ और सेटअप मुकम्मल करता हूँ। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास अगले पेज पर क्वेश्चन नंबर सी है। वो कह रहा है द प्राइस ऑफ अ बुक इज़ दिस, द प्राइस ऑफ 10 बुक्स विल बी। तो सी क्वेश्चन है हमारे पास के हमारे पास 1 बुक, ठीक है, यानी कि आ बुक, एक किताब की कीमत है हमारे पास रुपीज़ में 555। तो 10 बुक्स की कीमत कितनी होगी? 10 बुक्स हमारे पास आ जाएंगी जो यानी कि 1 बुक की कीमत है ना, 10 को उस कीमत के साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। हमें पता जब भी 10, 100, 1000 मल्टीप्लाई हो किसी नंबर के साथ, उसका ज़ीरो बस उसके साथ ऐड हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 5550। तो ढूंढ लेते हैं ये कहाँ पे लिखा है। ये हमारे पास लिखा है लास्ट ऑप्शन पर, तो इसको हम टिक कर लेंगे और खाली जगह में भी हम लिख देंगे यही वाली वैल्यू 5550। आगे चलते हैं। हमारे पास है डी पार्ट। द प्राइस ऑफ 6 ऑरेंजेस इज़ दिस, द प्राइस ऑफ 72 ऑरेंजेस विल बी। तो अभी हमें एक चीज़ क्या गिवन है डी पार्ट में, वो लिख लेते हैं। सबसे पहले डी पार्ट में हमें वो कह रहा है कि 6 ऑरेंज कितने के हैं हमारे पास? 48 के। तो आपने बताना है 72 ऑरेंज कितने के आएंगे। 72 ऑरेंज अगर आपने निकालने हैं तो सबसे पहले आप 1 ऑरेंज जो है ना 1 ऑरेंज की वैल्यू निकाल लें। 1 ऑरेंज वो हो जाएगा हमारे पास ये 48 डिवाइड 6, ये से डिवाइड कराएंगे 8 आ जाएगा। तो अब हम निकाल सकते हैं 72 ऑरेंज। तो ये 72 ऑरेंज जो है ना वो हमारे पास आ जाएंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 72,
तो ये हमारे पास आ गया 72, ये 8, 8 2 द 16, 1 कैरी, 8 7 द 56 और 1 ऐड करेंगे तो 57। इसका मतलब है 72 ऑरेंज की जो कीमत है ना वो हमारे पास आ जाएगी 576। ये हम जस्ट रफ कर रहे हैं, तो आपने इधर और इधर कंफ्यूज नहीं होना। IV ऑप्शन पे टिक करना है आपने 576। तो जल्दी जल्दी में हो सकता है आप पेपर में 567 को टिक कर दें। तो ये हमारे पास IV ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। लास्ट है हमारे पास द प्राइस ऑफ 3 चेयर्स इज़ दिस, द प्राइस ऑफ 16 चेयर्स विल बी। तो इसमें भी सेम प्रोसेस हम इस्तेमाल करेंगे जो ई पार्ट है। इसमें हम सबसे पहले 3 जो चेयर्स है ना, इसमें मैं कोई सोल्यूशन नहीं डाला क्योंकि हम तो रफ अमल में काम कर रहे हैं। 3 कुर्सियाँ हमारे पास कितने पैसों में आ रही हैं रुपीज़, इसमें आप आंसर डाल दें जस्ट फॉर रेफरेंस 645। ठीक है, 3 चेयर्स इतने में आ रही हैं। अब इसमें से हम 1 चेयर की कीमत निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगी हमारे पास 645 डिवाइडेड बाई 3। इसको सोल्व कर लेते हैं। 645 डिवाइडेड बाई 3 2 द 6, 4 नीचे, 3 1 ज़ा 3, माइनस किया 1 आ जाएगा, 4 में से 3 5 नीचे आ गया। तो 3 के टेबल में 5 पे 15 आता है। क्वेश्चन सोल्व, तो हमारे पास आ जाएगा 215। एक कुर्सी की कीमत, हमें 16 कुर्सियों की कीमत मालूम करनी, तो दोनों तरफ 16 से ज़रब करवा देंगे, तो 16 यानी कि कुर्सियाँ 16 चेयर्स हमारे पास आ जाएंगी। 16 मल्टीप्लाई बाई 215। अब ये 215 और ये हमारे पास 16, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6 5 द 30, 3 कैरी, 6 1 द 6, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, 6 2 द 12, 6 को क्रॉस कर दिया, 1 5 एज इट इज़, 1 1 एज इट इज़ और 1 2 एज इट इज़। जमा कर लेंगे 0 9 में 5 ऐड करेंगे 14 का 1 ऊपर चला जाएगा, 1 और 2 3 और 1 4 1 में। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब है 16 कुर्सियों की कीमत हमारे पास आ गई 3440। तो ढूंढ लेते हैं ये जो आप कहाँ पे लिखा है, ये हमारे पास लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो खाली जगह में भी हम यही लिख देंगे 3440। अब हम प्रॉपर सवालात की तरफ चलते हैं। तो सवालात में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक इज़ दिस, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स। तो हमें एक स्टोरी बुक की कीमत गिवन है। अब हम प्रॉपर जो असल तरीका है साफ़ सुथरा सोल्यूशन से आगाज़ करेंगे। प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक, ठीक है, प्राइस ऑफ, अब ये जो आ है ना, इसको आप आ भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं। तो प्राइस ऑफ अ स्टोरी बुक यानी कि एक जो किताब है उसकी कीमत कितनी है, RS 440। अब वो कह रहा है प्राइस ऑफ 15 सच बुक्स, प्राइस ऑफ 15 सच। अब वो कह रहे हैं यही वाली किताब भी आपने बतानी है कि 15 किताबें कितने की आएंगी। स्टोरी पहले बुक था, अब 15 आ गया तो बुक्स हो जाएगा। तो इसको आप आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा के बताएंगे कि ये चीज़ हमने मालूम करनी है। अब आप इस चीज़ को दोबारा नीचे लिखेंगे, प्राइस ऑफ 15 सच स्टोरी बुक्स इक्वल टू, ये जो 15 है ना, इसको हम एक किताब, ये जो ए है इसका मतलब है 1, एक किताब की जो कीमत थी ना 440, उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। रफ अमल में इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 4 0 और ये 15, तो 5 0 0, 5 4 द 20, 20 का 0 नीचे 2 कैरी, 5 4 द 20, 20 में 2 ऐड करेंगे 22, 5 को कैंसिल किया, 1 0 0, 1 4 4 और 1 4 4 जमा कर लेते हैं। 0 एज इट इज़, 0 एज इट, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 और ये भी 2 में 4 ऐड करेंगे तो 6। इसका मतलब ये है कि हमारे पास प्राइस ऑफ 15 सच बुक्स इक्वल जो है हमारे पास आ जाएगा रुपीज़, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर आया 660, 6000 और 600, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ द प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स इज़ दिस, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सच बैग। तो सोल्यूशन से आगाज़ करते हैं। वो कह रहा है हमें 16 स्कूल के बस्तों की कीमत इतनी है, तो हम लिख लेते हैं प्राइस ऑफ 16 स्कूल बैग्स, जो क्वेश्चन में लिखा है 16 बस्तों की कीमत कितनी है रुपीज़ में 24,000, 24,000। ठीक हो गया। आगे वगैरह फाइंड आउट द प्राइस ऑफ 1 सच बैग। तो प्राइस ऑफ 1 सच
बैग, ये हम बताएंगे पहले क्वेश्चन मार्क लगा कर कि ये हमने मालूम करना है। अब इसी मालूम करने वाले को दोबारा नीचे लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ वन सच बैग। असल में आपको फ़ील हो रहा होगा कि मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। यही चीज़ हमने एक्सरसाइज 2 के अंदर, यही चीज़ हमने एक्सरसाइज 1 में कर चुके हैं। तो आप उन वीडियोस को अगर देखेंगे तो आपको ये चीज़ फ़ौरन पिकअप हो जाएगी। और अगर मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को दोबारा यहाँ पे बताऊँगा तो वो वीडियो तो पहले ही 40 मिनटों की थी, तो ये वीडियो भी काफ़ी लंबी हो सकती है। खैर, तो अगर 16 स्कूल के बसों की कीमत इतनी है ना, तो एक स्कूल के बस की कितनी कीमत होगी, इस 16 को हम उधर डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 24,000 डिवाइडेड बाय ये जो 16 था ना, ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 24,000 और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 32 और 24 से बड़ा है तो 1 से करवाते हैं। ये हमारे पास 16 आ गया, 4 बन जाएगा 14, 2 की जगह पे 1 बच गया क्योंकि 12 करेंगे, 14 में से 6 माइनस करेंगे 8 और ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 16 में से हमारे पास चेक करना है कि 16 के टेबल में 80 कब आता है। तो हमें मालूम है कि 16 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं ना, 5 6 द 30, 3 कैरी, 5 1 द 5, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 80 आता है। इसका मतलब 16 का टेबल हमने 5 पे पढ़ा तो हमारे पास 80 आ गया। अब हम ये वाला 0 नीचे लेके आएंगे क्योंकि ये दोनों तो 0 0 वो लिखें ना लिखें इशू नहीं, ये वाला 0 नीचे लेके आए तो 16 के टेबल में 0 पे 0 आ जाएगा। अब ये वाला 0 नीचे लेके आएंगे तो 16 के टेबल में 0 पे 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है एक बस्ते की कीमत हमारे पास आ जाएगी रुपीज़ में 1500 और यही हमारा आंसर है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है 425 पल्स कहते हैं मोतियों को, वर यूज्ड टू मेक अ नेकलेस को कहते हैं जो गले में हार पहनते हैं। तो गले में एक जो हार है ना, उसको बनाने के लिए 425 मोती इस्तेमाल हुए, वर यूज्ड इस्तेमाल हुए। अब वो कह रहा है फाइंड करें हाउ मैनी पर्ल्स विल बी यूज टू मेक 25 नेकलेसेस। तो अगर आपने एक हार बनाया है तो इतने मोती इस्तेमाल हुए, तो अगर आपने 25 हार बनाने हैं तो कितने मोती चाहिए। सबसे पहले हम सोल्यूशन से आगाज़ कर लेते हैं। हमें क्या चीज़ गिवन है, हमें गिवन है पर्ल्स यूज्ड टू मेक आ नेकलेस। ठीक है ना, इधर हम लिखेंगे पर्ल्स PEARL pearls used to make आ का मतलब है 1 नेकलेस, ये हम नीचे लिख लेते हैं नेकलेस। तो कितने मोती इस्तेमाल हुए 425 पर्ल्स, इतने मोती। अब हम ए पार्ट को सॉल्व करते हैं। ए पार्ट में हमने मालूम करना है पर्ल्स यूज्ड टू मेक 25 नेकलेस। ठीक है, पर्ल्स यूज्ड टू मेक 25 नेकलेस। तो ये हमारे पास आ जाएंगे एक वाला 25 को जो है ना हम ज़रब कर देंगे जो एक वाला नेकलेस था ना उसके अंदर जितने इस्तेमाल हुए हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास 425। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 425 और ये 25। तो मल्टीप्लाई 5 5 द 25, 2 कैरी, 5 टू द 10, 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 4 द 20 में 1 ऐड करेंगे तो 21, क्रॉस आ गया 2 5 द 10, 1 कैरी, 2 टू द 4, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 2 4 द 8, 5 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 1 में 5 ऐड करेंगे 6, 2 में 8 ऐड करेंगे तो 10। इसका मतलब है कि 25 अगर नेकलेस आपने बनाने हैं ना तो आपको कितने पर्ल्स चाहिए होंगे 10,625 पर्ल्स चाहिए होंगे। ये आंसर हो गया हमारे पास ए पार्ट का। ठीक है, अब हम बी पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमारे पास वो पूछ रहा है कि पर्ल्स यूज टू मेक 100 नेकलेसेस, पर्ल्स यूज्ड टू मेक 100 NECK नेकलेसेस। तो इसमें हम 100 जो है ना उसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो 1 नेकलेस था उसमें इस्तेमाल होने वाले मोतियों की तादाद से। तो हमें पता है जब भी 10 100 या 1000 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है उसके साथ 0 उठा के हम उसके साथ लगा देते हैं। तो ये 4 2 5 2 0 है तो 2 0 आ जाएंगे। ये हमारे पास आ गया पर्ल्स और ये हमारा आंसर है
बी पार्ट का। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह का आसान है। इफ़ द प्राइस ऑफ 5 वाशिंग मशीन्स इज़ दिस, वो कह रहे अगर 5 वाशिंग मशीन जो हैं उनकी कीमत हो 92,465, देन फाइंड प्राइस ऑफ 24 सच वाशिंग मशीन्स और प्राइस ऑफ 10 वाशिंग मशीन्स। अब इसमें हमारे पास एक नेकलेस की कीमत गिवन थी, इसमें हमें 5 वाशिंग मशीन्स की कीमत है। इस 5 में से सबसे पहले हम 1 वाशिंग मशीन की कीमत फाइंड कर लेते हैं। तो सोल्यूशन में हम लिखते हैं जो चीज़ हमें गिवन है, प्राइस ऑफ 5 वाशिंग मशीन्स। तो 5 वाशिंग मशीनों की कीमत है हमारे पास रुपीज़ में 92,465। इसमें से हम 1 की निकाल लेते हैं सबसे पहले कीमत। प्राइस ऑफ 1 वाशिंग मशीन तो 1 वाशिंग मशीन की कीमत आ जाएगी, ये जो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना 1 के साथ, उधर जाके ये 92,465 के साथ हो जाएगा डिवाइड। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के लिए हम 5 को बाहर, 92,465 को अंदर। अब 5 के टेबल में 9 नहीं आता, 5 1 दा 5, 9 में से 5 माइनस करेंगे 4, 2 नीचे आ गया, 5 8 दा 40, 2 माइनस करने के बाद आ गया ये 4 नीचे ले आएंगे 24, तो 5 4 दा 24 आ गया। अब ये 6 नीचे ले आएंगे तो 5 8 दा 40, बल्कि 5 9 दा 45, ठीक है ना, क्योंकि ये 45, तो 6 में से 5 माइनस करेंगे 1 और ये वाला 5 नीचे आ गया 15, 5 3 दा 15। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आई है 18493, ठीक है, ये आया हमारे पास। इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास एक मशीन की कीमत कितनी है 18493, ठीक है। अब हम ए पार्ट को सोल्व करते हैं। ए पार्ट में वो कह रहा है प्राइस ऑफ 24 सच वाशिंग मशीन्स, तो हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 24 सच वाशिंग मशीन्स, ये इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये जो 24 है ना इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जो 1 वाशिंग मशीन की कीमत है उसके साथ, 18493। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए ये आप इस साइड पे आ जाएं, 18493 नीचे आ गया 24, मल्टीप्लाई कराते हैं 4 3 दा 12, 1 कैरी, 4 9 दा 36, 36 में 1 ऐड करेंगे 37, 7 नीचे 3 ऊपर, 4 4 दा 16, 16 में 3 ऐड करेंगे हमारे पास 19 का, 9 नीचे 1 ऊपर, 4 8 दा 32, 32 में 1 ऐड करेंगे 33, 3 ऊपर, और 4 1 दा 4, 4 में 3 ऐड करेंगे 7, 4 को कैंसिल, 2 3 दा 6, 2 9 दा 18 का, 8 नीचे 1 4 के ऊपर, 2 4 दा 8, 8 में 1 ऐड करेंगे 9, 2 8 दा 16, 16 का 6 नीचे 1 1 के ऊपर, और 2 1 दा 2, 2 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3, 2 एज इट इज़, 6 और में 7, 7 में 6 ऐड करेंगे 13 का 3 नीचे 1 ऊपर, 1 और 9 10, 10 में 8 ऐड करेंगे 18 का 8 नीचे 1 ऊपर, 1 और 3 4, 4 में 9 ऐड करेंगे 13 का 3 नीचे 1 ऊपर, 1 और 7 8, 8 में 6 ऐड करेंगे 14, 14 का 4 नीचे 1 3 के ऊपर, और 1 और 3 हमारे पास 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है, ये मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। वैसे तो आपने क्योंकि मल्टीप्लिकेशन सीख रखी है कई बार, तो इस वजह से मैंने थोड़ा राफ़ी किया है। तो 24 वाशिंग मशीनों की हमारे पास कीमत आ जाएगी रुपीज़ में 443832, यानी कि 4,43,832, और ये हमारे पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर ए का। और बी पार्ट उन्होंने हमारी आसानी के लिए आसान सा लिख दिया, प्राइस ऑफ, जैसा कि इसमें हमारे पास 100 आया था ना तो 2 0 साथ जोड़ दिए थे, प्राइस ऑफ 10 सच वाशिंग मशीन्स। तो इसमें हमारे पास जो आएगा ना वो ये 10 सिंपल जो है ना मल्टीप्लाई हो जाएगा जो 1 वाशिंग मशीन की कीमत आई थी 18493, ये वाली, ठीक है ना। यही हमने 24 के साथ मल्टीप्लाई कराया और यही हम 10 मशीनों के साथ। तो इसमें
सॉल्व नहीं करेंगे 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, इसमें जब भी ज़ीरो ज़ीरो हो ना तो वो मल्टीप्लाई नहीं, ज़ीरो साथ में ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़ में 18493 और यही हमारा आंसर है, साथ में ये वाला ज़ीरो। तो अब मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हमारे पास था ए पार्ट और ये हमारे पास बी पार्ट। इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो है वो ख़त्म हुई। जूम करके आपको चेक करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 और 3। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें फॉर माई सपोर्ट। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।